बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम चंगेज़ है और आज जो मैंने बात करनी है ना, और उस टॉपिक पे बात करनी है कि जिस पे सारा पाकिस्तान इस वक्त पागल हुआ है, और वो है ट्रेंडी टॉपिक अर्तुगरुल का ड्रामा। ठीक है, अब मैंने क्या बात करनी है इस पे। अब बहुत से लोग बातें कर रहे हैं, ठीक है, कुछ लोग इसके फेवर में बात कर रहे हैं, कुछ इसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं, कुछ फतवे ले रहे हैं और साथ साथ देख भी रहे हैं। तो मैंने क्या करना है इस पे, मैंने भी इसके मेरिट्स पे बात करनी है, डीमेरिट्स पे बात करनी है, मगर एंड पे ये भी बात करनी है कि हमें असल में करना क्या है, हमें किस चीज़ को देखना चाहिए, किस चीज़ को नहीं देखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इस ड्रामे के मेरिट्स पे आता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मैंने ये सारे सीज़न देखे हुए हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं सुनी सुनाई ऐसे नहीं कि किसी से यूट्यूब से मैंने किसी की स्टोरी सुनी है और फिर उसी स्टोरी को आप तक पहुँचा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाइयों। तो ये अर्तुगरुल के जो 5 सीज़न है, ड्रामा बहुत ज़बरदस्त है, देखने में बड़ा अच्छा है। ठीक है, और फैमिली के साथ आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई इसमें ऐसा सीन नहीं है कि जो बंदा कहे कि फैमिली के साथ जो awkward लगता है। इवन के पाकिस्तानी ड्रामों की जो हालत है ना, उससे 1000 गुना ये ड्रामा बेहतर है। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत आसानी से फैमिली के साथ। ठीक है, अब ये ड्रामा जो है इसकी हिस्ट्री है कुछ, इसमें जो चीज़ें हैं वो तो हकीकत हैं, और जो कुछ चीज़ें जो हैं वो इन्होंने खुद से ही इसमें इंटर की हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है ड्रामा तो ड्रामा होता है, उसमें कुछ ना कुछ ड्रामा तो करना होता है। ठीक है, तो अगर तो मैं ऐसे इसको देखूं कि अगर अपने ड्रामों को देखूं और जो इंडिया की फिल्में हमारे सरों पे सवार हैं सालों से, और गाने उनके जो सवार हैं उनके लिहाज से देखूं, तो ये ड्रामा तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और दूसरी बात ये भी मैं यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, मैं अक्सर यूट्यूब पे देखा है कि काफ़ी लोग ये फतवे भी ले रहे हैं और साथ साथ ड्रामे भी देख रहे हैं। भाई, आप फतवे लेने का अभी आपको शौक़ आया है क्या? तो ये जो इंडिया के ड्रामे इतने अरसे से आप फिल्में देख रहे हैं, शाहरुख खान को आपने हीरो बनाया हुआ है, आप मतलब सलमान खान आपका हीरो है, आमिर खान है और ऋतिक रोशन है, पता नहीं कौन कौन से रोशन है, इन लोगों को आपने हीरो बनाए रखा है कितने सालों से। ठीक है, फिल्में भी चल रही हैं हमारे मुल्क में, गाने उधर से आता है इंडिया से फ़ौरन पाकिस्तान भी पहुंच जाता है। उस वक्त तो फतवा आपने नहीं दिया। ठीक है, और चलें, ये तो इंडिया की बात होगी। अब आ जाए पाकिस्तान पे कि पाकिस्तान के जो ड्रामे हैं इनकी हालत देखी है आपने। ठीक है, अब मैं क्या इसमें कुछ और बोलूँ, रोज़ा रखा हुआ है मैंने, आप लोगों को अच्छी तरह पता है। कुछ तो सीन इधर यूट्यूब पे आप देखें तो आप हैरान रह जाएंगे। आप अपना ड्रामा जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, इसका ड्रामा आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते भाई। कुछ ऐसे ड्रामे भी हैं, उसमें ऐसे सीन है। ठीक है, अगर फतवा लेना था ना, आप तो पहले फतवा इस पे ही ले लेते, आप अपने ड्रामों पे ले लेते। इंडिया के जो सॉन्ग आप सुनते हो खुद, और अभी से नहीं सुन रहे हो, पिछले 50 सालों से सुन रहे हो। ठीक है, वो उस वक्त आपको ख्याल नहीं है, अभी आप फतवे ले रहे हैं। कभी किस स्कॉलर के पास सवाल लेके आ जाते हैं जी, एक टर्किश ड्रामा आया जी, अर्तुगरुल है जी, इसको देखना चाहिए नहीं देखना चाहिए। ठीक है, ड्रामा नो डाउट अच्छा है, और इससे एक मतलब मुसलमानों को एक नई उमंग उनमें आई है कि भाई हाँ, उनको थोड़ा सा उनको हिस्ट्री का पता चला है। ठीक है, कि मुसलमानों की कितनी अच्छी हिस्ट्री थी। अब मैं फेयरली आपको कुछ बोलना है जो मैंने खुद फेस किया है, हकीकत है। देखें, अगर आज की आप बात करें, जो मुसलमान मुल्कों की आज की हालत है, ना उनकी ज़िंदगी सेफ़ है, ना उनकी माल सेफ़ है, ना उनका अपना दीन सेफ़ है। अब सीरिया की एग्ज़ाम्पल ले लें, कहाँ कहाँ धक्के खा रहे हैं, वो कैंपों में रह रहे हैं,
दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं, असालम के लिए एप्लीकेशनें दे रहे हैं, ना उनकी इज़्ज़त कोई महफूज है, ना उनकी ज़िंदगी महफूज है, मुल्क खंडर बन चुका है। ठीक है, अगर इससे इससे थोड़े से आगे देखें, इराक़ की हालत देखें, कितने अरसे से, कितने सालों से खंडर बना हुआ है मुल्क। ठीक, क्या हालत हो गई है उसकी। लीबिया को देखें, कितना मतलब ज़बरदस्त मुल्क था, रिच कंट्री था, जिसमें तेल भी था, गैस भी था, क्या कुछ नहीं था इस मुल्क में। ठीक है, आज उसकी हालत देखें कि खंडर बना हुआ है, ना माल सेफ है, ना आपकी जान सेफ है। जब माल भी सेफ नहीं है, जान भी सेफ नहीं है, तो फिर आपकी आगे क्या सेफ्टी होगी। ठीक है, फिर आप अपना और आगे क्या मतलब होगा। ठीक है, तो अगर ये चीज़ें सेफ़ नहीं होती तो फिर आगे फिर आप इस्लाम को भी नहीं सेफ़ रख सकते ना। ठीक है, तो अगर इस सूरत हाल को मैं देखूं आज के सेंस में, आज की पिक्चर जो मेरे सामने है, और फिर मैं जब तुर्की ने 700 ईयर्स हुकूमत की है, ये कोई छोटा मोटा टाइम नहीं है, छोटा टाइम नहीं है भाई। 100 ईयर्स भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, सदी। अगर 7 सदियों तक उन्होंने हुकूमत की है तो कुछ था ही ना, कुछ मतलब के स्ट्रॉन्ग बिलीव थी ना, तभी उन्होंने हुकूमत की है ना। ठीक है, और इस दौरान कम से कम ये तो ज़रूर मुमकिन हुआ है ना कि 700 ईयर्स में मुसलमान, ये इन मुल्कों के मुसलमान जहाँ जहाँ ये थे उस वक्त, इनकी हुकूमत, टर्की की हुकूमत थी। आपको अच्छी तरह पता है कि टर्की की हुकूमत थी, इराक़, सीरिया, इन सारे मुल्कों पे, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया भी उन्हीं के अंडर था। तो कम से कम अल्लाह के बंदो, फेयरली बात करो, इंसाफ से बात करो। ठीक है, तो कम से कम ये ज़रूर था कि इससे इनकी जान भी सेफ़ थी, माल भी सेफ़ था, और वो मतलब सेफ़ थे वो। तो उससे फिर जब ये आपकी सेफ्टी हो तो फिर खुशहाली होती है। ठीक है, फिर दीन ईमान भी सही होता है। अब एक भूखा इंसान है तो वो जब भूख उसको लगेगी तो फिर उस पे तो हर चीज़ फिर हो जाएगी हलाल। ठीक है, तो उसने तो अपने आगे उसके, अगर कोई भी आएगा उसने तो फिर उसको नहीं छोड़ना। ठीक है, क्योंकि उसने अपना पेट भरना है। तो इसीलिए इस्लाम में इस चीज़ पे भी बहुत एम्फसाइज किया है कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, मज़हब को अगर आपने स्ट्रॉन्ग रखना है तो आपने इकोनॉमिक्स को भी स्ट्रॉन्ग रखना है। एक भूखा पेट जो होता है ना, उस पे हर चीज़ फिर वो हलाल हो जाती है। ठीक है, इसलिए इकोनॉमिक्स जो है ना वो बहुत अहम चीज़ है, जिस पे कि मुसलमान कितने अरसे से भूले हुए हैं इसको। ठीक है मेरे भाइयों, तो अगर मैं ये देखूं भाई 700 ईयर्स कम से कम सेफ्टी तो रही ना मुसलमानों की, जान की, माल की, मज़हब की। ठीक है, तो अब की जो सूरत हाल है, ना कोई इज़्ज़त है, ना कोई वक़ार है मुसलमानों का। बैग उठाए हुए सीरिया के लोग बेचारे कैंपों में रह रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, उनके साथ बच्चियां भी हैं, औरतें हैं। वो खुद सोचें कि जिस इंसान का मुल्क छिन जाए, जिस इंसान का घर छिन जाए, जिस इंसान का सब कुछ मतलब छिन जाए, वो आगे जब बाहर निकलेगा अपने घर, अपने मुल्क से, अपने घर से, तो उसके साथ जो उसकी बच्चियां होंगी, बीवी होगी, औरतें होंगी, बेटियां होंगी, उनकी इज़्ज़त क्या होगी सेफ। मुझे अब खुद बताएं इंसाफ से। ठीक है, बहुत मुश्किल है। ये कहना आसान है, देखना भी आसान है टीवी में, मगर जब खुद पे आए ना फिर पता चलता है। फिर वो बेचारे रह रहे हैं कैंपों में, सर्दी होगी, बारिश होगी, कुछ भी होगा, तो वो उनकी क्या हालत होगी खुद पता है। उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या हो। तो बात हो रही थी कि सल्तनत उस्मानिया की, उस लिहाज से मैं कहता हूँ कि सल्तनत उस्मानिया का टाइम ज़बरदस्त था। सहाबा इकराम के बाद जो गोल्डन टाइम मुसलमानों पे था वो यही था। एक इसका ये पहलू। अब दूसरा पहलू भी मैं आपको थोड़ा सा इसको इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ।
वो ये कि जो मुसलमान रह रहे हैं आपके यूरोप में इस वक्त, फॉर एग्ज़ाम्पल बोस्निया में, कोसोवो में, अल्बानिया में, इधर बहुत मुसलमान रह रहे हैं, ठीक है। और सर्बिया में, इसके अलावा बल्गेरिया में मॉस्क भी हैं, मुसलमान भी हैं, नमाज़ें भी पढ़ते हैं, मजहबी आज़ादी भी है। रोमेनिया में भी बहुत मुसलमान हैं, ठीक है। इस और हंगरी में भी हैं। इस पार्ट में, इस रीजन में जितने भी मुसलमान हैं और जो भी वहाँ पे सिलसिला है इस्लाम का, वो बेसिकली ये उसी की एक्सपेंशन जो हुई थी टर्की की, ये उसी की वजह से, ठीक है। जो एक्सपेंशन हुई थी वो ये उसी की वजह से वहाँ पे मुसलमान हैं, क्योंकि तुर्कों ने इस इलाकों पे कब्ज़ा किया हुआ था और फिर इस्लाम को मज़ीद आगे स्प्रेड किया है, ठीक है। मस्जिदें भी बनी हैं, पुरानी मस्जिदें भी बनी हैं, मतलब 400-500 साल पहले की बनी है। टर्की की जो हिस्ट्री आप देख लें इन सारे मुल्कों में जाके। तो उस सेंस में अगेन मैं कहूँगा कि टर्की ने बहुत ज़बरदस्त रोल अदा किया। और अगर आज की बात करूं कि अगर टर्की की वही सूरत हाल आज होती तो तब भी मुसलमानों को बहुत फ़ायदा होता, क्योंकि जब स्टेट होती है, बड़ी सल्तनत होती है, उस पे फिर इतना आसानी से नहीं होता, आसान नहीं होता कि हाथ डालें आप। जैसे कि एग्ज़ाम्पल आप देख लें सोवियत यूनियन की, कितना बड़ा मुल्क है, उसके अंदर छोटे छोटे मुल्क सारे सेफ हैं, कोई उसको हाथ नहीं लगा सकता, कोई सोच नहीं सकता, ठीक है। अब एग्ज़ाम्पल आप इंडिया की भी ले सकते हैं कि इंडिया में आप देखें कितना स्टेट है, ठीक है। और उसका साइज़ देखें तो उसके अंदर जो भी स्टेट हैं, वो छोटी मोटी स्टेट जो भी हैं, वो भी उसके अंदर मर्ज हैं, सेफ है। तो इसी तरह अगर मुसलमान भी एक साथ होते तो एक ताकत होती। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये कि ये सीरिया, इराक, इनकी क्या हालत है, इनकी मतलब कि अब मैं क्या हकीकत बताऊं कि 1967 में जब इसराइल ने अरबों पे हमला किया था, या अरबों ने वो इसराइल पर हमला किया था। एक इसराइल छोटा सा मुल्क है, ठीक है, उसने इन 5 अरब मुल्कों को मार मार के इनकी हालत बिगाड़ दी थी। ये हकीकत है, जो सच्चाई है वो आपको भी पता है, दुनिया सारी को पता है। आप देख सकते इजिप्ट ने हमला किया था, सीरिया ने हमला किया था, उर्दन ने हमला किया था, और भी मुसलमान मुल्क थे, सब उसने सबको 1 बाय 1 सबको मारा है और इनसे मतलब कि ठीक ठाक नुकसान किया है इनका। फिर मिन्नतें करके इन्होंने जान छुड़ाई थी इसराइल से। और अगर ये सारे टर्की के अंडर होते ना तो इसराइल की क्या, इसराइल होते ही ना इधर, समझ आई ना, इसराइल होते ही ना। अगर आज भी अगर ये टर्की के अंडर होते सारे मुल्क, ठीक है, एक बड़ी स्टेट, इस्लामिक स्टेट होती, तो फिर ये चीज़ें ना होती, ठीक है। और ये मैंने आपको ज़रा हिस्ट्री के बारे में बता दिया है, ठीक है, क्या होता तो क्या ना होता। और अब जी मेरिट्स हो गए ख़त्म, अब आ जाओ डी मेरिट्स पे। वो ये है कि तुर्की में मैंने विज़िट किया हुआ है, और ये अर्तुगरुल साहब जो हैं या इनकी जो दूसरे एक्टर्स हैं उनको आप इंस्टाग्राम पे चेक कर सकते हैं कितने बड़े वो हैं हीरो, ठीक है। दे आर जस्ट एक्टर्स एंड दैट्स ऑल, ट्रीट देम जस्ट एक्टर्स। वो कोई वो नहीं है कि जो हकीकत में भी ऐसे ही थे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सहाबा इकराम, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, वो जो मतलब कि जो रियल लाइफ में भी थे, वो कोई उनका एक ही रूप था, जो था वही था, ठीक है। ये नहीं कि ड्रामे में हीरो नहीं वो आए थे, वो असल जो ज़िंदगी थी उसके हीरो थे, ठीक है। अब इस पे भी मैं बाद में आता हूँ। तो तुर्की में भाई नो डाउट इस्लामिक कंट्री है। मैं आज की बात कर रहा हूँ, पहले की तुर्की की नहीं बात कर रहा। शराब तो सरेआम मिलती है भाई, लीगल है वहाँ पे, क्लब भी हैं, पब्स भी हैं, और बाकी भी बहुत सा काम होता है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है इतना बोलने की, जो समझदार हैं वो समझ जाएंगे, समझ गए होंगे, ठीक है। सब कुछ है भाई और खुला काम है। तो ये तो सूरत हाल है, ठीक है। अब इतना ही काफ़ी है, समझदार लोगों के लिए इतना ही काफ़ी है। अब जी फाइनल जो है ना टच,
वो ये है कि कि ना सिर्फ अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, बल्कि ओवरऑल मुसलमानों के लिए। पर ये औलिया इकराम के किस्से, पीरों के किस्से, जाली पीर बने हुए हैं, उनकी किताबें, उन बेचारे जो औलिया इकराम असल में थे, हो सकता है उन बेचारों को पता भी ना हो कि हमारे पीछे चंदे ले रहे हैं, ज़ियारतें बनी हुई हैं, मज़ार बने हुए हैं, उधर मज़ारों में क्या क्या होता है ये भी सबको पता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस पर भी बोलने की। तो उधर क्या क्या हो रहा है वो भी सबको पता है, और चंदे जो इकट्ठे होते हैं उससे क्या क्या काम होते हैं ये भी सबको पता है। ये पहला ज़माना था जहाँ पे छुपी हुई बातें होती थी, अब कुछ नहीं छुपा हुआ भाई, अब सब कुछ सामने है। समझ आई? वीडियो बनी हुई है, लोग सब देख सकते हैं, सारे किस्से कहानियाँ सब सामने आ जाती हैं। तो सालों सालों से, मतलब कि कितने 100 सालों से हम इनके किस्सों में फंसे हुए हैं। ये जो औलिया इकराम थे, मैं औलिया इकराम के बारे में नहीं बात कर रहा, मगर उनका जो नाम आप यूज़ कर रहे हो, किताबें लिखी हुई हैं, मज़ार बनाए हुए हैं, चंदे इकट्ठे कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अभी हम उधर से निकले ही नहीं हैं, तो अब ये नए ड्रामों के जो हीरो हमने इनको आगे रख लिया है, इनके पीछे पड़ गए हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, तो भाई अपने नए आने वाले लोगों को कुछ इस्लाम का सिखाना है, कुछ सीखना है, तो अपने असल हीरो जो हैं उन पे ही बोलो, डिस्कस करो, उन पे डिस्कस करो। हज़रत उमर के बारे में डिस्कस करो, हज़रत अली के बारे में बात करो, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में बात करो, हज़रत उस्मान के बारे में बात करो। इतने सहाबा इकराम हैं, उनकी इतनी ज़बरदस्त ज़िंदगी थी, उन्होंने सऊदीया से शुरू किया, इस्लाम का झंडा और अफ्रीका तक पहुंचाया, और एशिया सारे को उन्होंने, रोमन अम्पायर और पर्शियन अम्पायर की बड़ी बड़ी अम्पायर को गिरा दिया उन्होंने, चंद लोगों ने। एक जज्बा ईमान था, जो वो सामने थे वही वो मतलब कि वो उनकी उनकी ज़िंदगी जो है छुपी हुई नहीं थी। हर ज़िंदगी का एक एक उनका जो एक्शन जिसे बोलते हैं ना आप, उनका एक एक अमल बिल्कुल सामने था, कुछ छुपा हुआ नहीं था कि सामने कुछ और पीछे कुछ और, अंदर कुछ और, बाहर कुछ और। वो बिल्कुल साफ थे, और इसीलिए फिर वो मतलब कि जिस उनको अल्लाह ने इतनी कामयाबियाँ दी, फतह दी। ठीक है, और आपको भी पता है कि फिर अल्लाह उनसे इतने खुश हुए कि 10 सहाबा इकराम, 10 सहाबा इकराम ऐसे हैं कि उनके लिए अल्लाह ने यहीं पे खुशखबरी दे दी कि ये जो 10 सहाबी हैं, अल्लाह ने इनको दुनिया में ही जन्नत की बशारत दे दी कि उन्होंने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी कि अल्लाह की ज़ात भी उनसे खुश होगी। अरे उनके बारे में बताओ ना, अपने आने वाले लोगों को, अपनी नस्ल को बताओ ना कि इन लोगों की अज़मत जो थी उसी की वजह से आज हम मुसलमान हैं। वो हैं असल हमारे हीरो। आप जितने ड्रामे देख लें, जितनी फिल्में देख रहे हैं, इससे सवाब नहीं होगा आपको। मैंने भी ड्रामा देखे हैं, मुझे क्या सवाब होगा इस ड्रामे से? कोई सवाब नहीं होगा। अगर आपने अपने अंदर वो चीज़ होती है ना कि एक सोया इंसान होता है, हम आज के मुसलमान सोए हुए हैं, तो अगर इसको जगाना है, तो अगर जगाना है तो सोशल मीडिया पे आप हर रोज़ किसी एक सहाबी के बारे में उसकी खूबियाँ जो हैं वो लिखें, उस पर लोगों को एक्सप्लेन करें, स्टोरियाँ जो भी हैं वो लोगों तक पहुँचाएँ, अपने मुसलमानों तक पहुँचाएँ, और उनको बताएं कि हम असल में क्या थे, क्या हैं अब, और हमारे असल हीरो कौन है। जिससे आपको डबल फ़ायदा होगा, ना सिर्फ ये दुनिया संवरेगी बल्कि आखिरत में भी फ़ायदा होगा। इस ड्रामे से तो सवाब तो नहीं होगा। एक देखें आप, देखना ना देखना, फतवा लेना ना लेना, वो एक सेपरेट चीज़ है, मगर आप शीशे के सामने खड़े हो गए एज ए मुस्लिम अपने आप से सवाल कर सकते हो, मैं भी अपने आप से सवाल कर सकता हूँ कि ड्रामा, नो मैटर किस किस्म का ड्रामा भी हो, वो जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम है। उससे आपको
जैसे अब बोलते हैं अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह आपको नेकियां देता है, दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाह आपको नेकी देगा, अल्लाह आपको अजर देगा, रिवॉर्ड देगा। मगर किसी हदीस की किताब में ये नहीं लिखा हुआ मेरे भाई कि आप अर्तुगरुल का ड्रामा देखते हो या इंडिया का कोई ड्रामा देखते हो या पाकिस्तानी मतलब कोई भी ड्रामा आप अगर देखते हो, ठीक है, यो जो जिसमें यही मतलब कि चीज़ें दिखाते हैं, तो इसमें सवाब तो नहीं होने वाला, ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है। मगर ये है कि अगर तो माशरे का जो होता है एक असल हकीकत वो देखनी है, मगर एक ऐसा ड्रामा हो कि जिसमें आपको फ़ायदा हो, आपसे कोई उससे इन्फ्लुएंस लें, तो चलो फिर भी कुछ बंदा कह सकता है। मगर ये टोटली ये जो दिखाते हैं कि ड्रामे के हीरो की ज़िंदगी परफेक्ट है, खूबसूरत है, और जनाब हीरोइन भी बड़ी खूबसूरत है, गाड़ियां हैं, बड़े घर हैं, और जनाब उससे लोग फिर देख देख के। और दूसरी बात, मैं पाकिस्तानी ड्रामों में एक मसलसल नोटिस कर रहा हूँ कि औरत को मजलूम दिखा रहे हैं और मर्द को जालिम दिखा रहे हैं। मगर इसका मतलब क्या हुआ कि एक बाप जो है, एक हस्बैंड जो है, एक बेटा जो है, वो एक जालिम इंसान है। यही देख रहे हैं हम, यही दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब डिस्कशन तो बहुत लंबी हो गई है, तो सिर्फ एंड पे यही कहना है कि अगर डिस्कस करना है ट्विटर पे, अगर डिस्कस करना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो अपने सहाबा को डिस्कस करें, ताकि आपकी आने वाली नस्लों को पता चले कि इस्लाम की एक्सपेंशन कैसे हुई, इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा, ठीक है। तो ये सब कुछ जो हुआ वो इन इन जो हमारे असल हीरो हैं उनकी वजह से हुआ। हज़रत मोहम्मद के जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे, उन्होंने आगे इस्लाम को पहुंचाया, हम लोगों तक पहुंचाया, तो उन पे फोकस रखें। तो ये कुछ मेरे अपने भी व्यूज़ हैं। अब इसमें आप देख लें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो अप्रिशिएट भी कर सकते हैं। तो अब इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।